जय बोलो 2400 भगवान की जय। सब लोग जय बोलना। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की जय। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की जय। विसट्ट कंदोटदलानुयारं सुलोयनं चन्दसमानतुण्डं घोनाजियं चम्पयपोपसोनं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं। महानुभाव, आज से पर्युषण महापर्व का दिन है और दशलक्षण पर्व आज से शुरू हुआ। वैसे तो 24 तारीख से षोडश कारण शुरू हुआ था। षोडश काल तो महीने का भी रहता है, 16 दिन का भी रहता है। फिर दशलक्षण पर्व में 10 धर्म आते हैं। षोडश काल में 16 भावना। देखिए भावना और धर्म कितना फर्क है। भावना जो होता है वो अपने को अपने विशुद्ध भावना से दूसरे के लिए देव गुरु शास्त्र के सेवा करना, आदर करना, विनय करना, इसमें परोपकार आदि षोडश भावना में आता है। इसलिए षोडश कारण भावना से पुण्याश्रय होता है, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और 10 धर्म से कर्मों का निर्जरा होता है। संवर और निर्जरा 10 धर्म से होता है। ये 10 धर्म जो है आत्मा के गुण है और आत्मा के गुण प्रकट होने के लिए पहला आत्मा के विभाव भाव को नाश करना होगा। क्रम से जो आत्मा अनादिकाल से क्रोधादि कषाय में रहकर क्या कर रहा है, क्रोधादि कषाय कर रहा है आत्मा, और वही उसका वैसे तो विभाव भाव है लेकिन वही स्वभाव हो गया है उनका। क्योंकि हमेशा जो करता रहता है तो उसको क्या कहा जाएगा, अरे वो गुस्सा करने का उसका स्वभाव ही है। ऐसे बोलते कि नहीं, बार बार गुस्सा करता है, किसी भी बात में गुस्सा करता है, उसका स्वभाव ही है। तो स्वभाव क्रोध करना नहीं है, लेकिन बार बार करने से, अनादिकाल से करते रहने से स्वभाव हो गया। लेकिन वो स्वभाव नहीं, विभाव है। वो क्या है, क्रोधादि कषाय स्वभाव नहीं, विभाव है। और स्वभाव क्षमादि धर्म है। तो इस प्रकार से हमको यदि क्षमा धर्म का पालन करना है, क्षमा धर्म को अपने जीवन में अपनाना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहला आत्मा का जो विभाव भाव है, क्रोध है, क्षमा में मेन चीज तो क्रोध ही आता है। क्रोध में 4 प्रकार के क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, संज्वलन क्रोध। तो ये 4 प्रकार के क्रोध में किस किस प्रकार का क्रोध का कैसे रहता है, इसका वासना काल रहता है। क्रोध तो थोड़े देर के लिए ही करता है व्यक्ति। झगड़ा भी किसी से करेगा तो कुछ देर के लिए किया, लेकिन वो अपने घर गया, ये अपने घर में आया, लेकिन उसका जो क्रोध का वासना काल है, निरंतर उसको याद करके जो उसके अंदर गुस्सा आता है और जब भी मिलता है तो उसको क्रोध उमड़ आता है, तो उसका वासना काल छूटा नहीं है। इसलिए कोमट सार जीव कांड में
नेमिषचंद्राचार्य ने इस क्रोधादि कषाय का जो समय है बताया है। अनंत अनुबंधी क्रोध कैसे रहता है, तो पत्थर के ऊपर लकीर खींचते हैं, लाइन खींचा तो कालांतर तक नहीं मिटता है, इसलिए शिला लेख कहते हैं ना। एक बार पत्थर में कुछ लेख कर दिया, पंडित जी क्या और जो क्रोध करता है तो पाप बंद होता है, इसमें भी विघ्न आ जाता है। तो जैसा ही क्रोध करेगा व्यक्ति तो उससे क्या होगा, पत्थर में लकीर खींचा जैसा हो तो पत्थर का लकीर इस टाइम में नहीं, कालांतर तक नहीं मिटता। वैसे कोई कषाय करता है तो अनंतानुबंधी कषाय बोला उसको, अनंतानुबंधी क्रोध कहा उसको। अनंतानुबंधी क्यों कहा, इसलिए कहा है कि इस भाव में भी उस जीव से क्रोध कषाय रहेगा, वैरत्व भाव रहेगा, अगले भाव में भी रहेगा, अगले भाव में रहेगा, भाव भवांतर तक रहेगा, कहीं भाव तक चलता है। जैसा नारायण प्रति नारायण होते हैं तो उनका 7-7 भाव से 9-9 भाव तक उसका कषाय चलता रहता है। वो चाहे किसी भी, चाहे नरक में चाहे तिरंज बने, चाहे मनुष्य बने, कुछ भी बने, एक दूसरे को वो देखे, उसको वो मारेगा, वो उसको वो मारेगा, ये कषाय रहता है। ये अनंतानुबंधी कषाय ये बहुत खतरनाक होता है। जो अनंतानुबंधी कषाय को पालता है वो निश्चित कहाँ जाता है, नरक ही जाता है। अनंतानुबंधी कषाय 6 महीने से आगे जिसका भी क्रोध रहेगा किसी के साथ, वो अनंतानुबंधी के कैटेगरी में चला जाएगा। एक दूसरे क्रोध करता है तो किस में जाएगा, वो अनंतानुबंधी में जाएगा। और कैसे, तो क्योंकि उसने किसी भी कारण से, और देखो क्रोध करता किसके लिए करता है, संपत्ति के लिए करता है, या तो कोई चीज के लिए करता है, कोई चीज चाहिए होता करता है, या तो स्वार्थ से करता है। तो ऐसे कषाय करके संपत्ति तो साथ में आएगा ही नहीं, और जो भी होगा वो यही रहेगा। फिर भी ये जीव कषाय करता है, क्रोध करता है, स्वतः भी करता है, दूसरे से भी कराता है। स्वतः भी कषाय इतना पालन करता है, स्वतः भी बोलता नहीं है, दूसरे को भी बोलने नहीं देता है, और कषाय करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो उसका फल उसको यहाँ पर कितना भी तुम पूजा पाठ करो, भाव शुद्ध नहीं है, बाहर का पूजा पाठ से तुम्हारा गति सुधरेगा नहीं। आयु का बंध जो होता है वो अपने अंतरंग के भाव से होता है। कषाय भाव पालेंगे और उसी टाइम में नरकाय का बंद हो गया, उसके बाद तुम कुछ भी करो तो तुम्हारे को नरक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि निकांचित कर्म है आयु का बंद। इसलिए जैसा गति होता है वैसे ही उसको आयु बंद होता है। जैसा आयु बंद होता है तो उसको नरक में जाना ही पड़ता है। क्रोध कषाय बदला लेने का भाव, बदला लेने का जो भाव रखता है, उससे देखो सैनिक राजा ने वो चेलना रानी से मायाचार करके मैं जैन हूं करके शादी कर लिया और बुद्ध धर्म को ही अपनाया था। उसने जैन था लेकिन बुद्ध धर्म को मानता था। फिर द्वेष करके और जैन धर्म के गुरु, जैन धर्म से तत्व से द्वेष करता रहा, और एक दिन तो उसने यशोधर मुनि के ऊपर बड़ा अजगर को मार के डाला, तो उसी टाइम उसको 7वां नरक का बंद हो गया। फिर उसके बाद चेलना को बताने के बाद चेलना कहती है, इतना कषाय कृष्ण दशा का परिणाम अनंतानुबंधी क्रोध तुमने क्या कर दिया मालूम है, 7वां नरक का बंद कर लिया बोला उसने। वो समय दृष्टि थी, उसको तत्व ज्ञान था। उसने बोला 7वां नरक का आयु बंद कर दिया। फिर
तीसरे दिन बताता है तो बोले कि मेरे गुरु के पास ले चलो। फिर वो शक्कर लेके जाती है, शक्कर चारों तरफ डालती है, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए बैठती है, सारे चींटियां नीचे उतर आते हैं। उतर आने के बाद वो जो सांप का वो था साकल, वो उसको निकालती है लकड़ी से। फिर गुरुदेव को नमस्कार करते विनय से खड़े होके, तब वो भी नमस्कार करता है तो वो भय और सद्धर्म वृद्धिरस्तु आशीर्वाद। मुनि को क्रोध नहीं आया और मुनि ने भेदभाव नहीं किया। मुनि के अंदर ऐसे भाव नहीं उत्पन्न हुआ कि इसने तो मेरा उपसर्ग दूर किया, इसने तो मेरे को उपसर्ग किया, ऐसे कषा ही नहीं रहा। तो गुरु के पास कषा नहीं रहने से आ भी जाए 1 सेकंड के लिए, आ जाएगा चला जाएगा, लेकिन उन्होंने दोनों को जय धर्म तत्व का और सम्यक दर्शन की वृद्धि को आशीर्वाद दिया और उसका मन पिघल गया। जैसा ही मन पिघला तो वैसा ही वो क्या हो गया, वो सोचने लगा मैं तो बहुत ही दुष्ट काम किया है, मैं तो आज के आज ही मेरे गर्दन को शिरच्छेद करके लेता हूँ। मुनिराज ने बोले हे वत्स, तेरे से बहुत कल्याण होने वाला है, तेरा भी कल्याण होने वाला है, तू भगवान महावीर के समोशन में जा। वहां गया तो उसका मिथ्यात्व चला गया और वो सम्य दृष्टि बना, शाही सम्य दृष्टि बना। 60,000 प्रश्न पूछता है कौन, श्रेणिक, और उसका 7वां नरक का आयु पहला नरक में और 33 सागर का आयु 84,000 में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्षमा भाव से लाभ होता है, क्रोध से हानि होता है। और क्रोध करे तो नुकसान किसका है, अपने को समझना है। कोई किसी को मारने के लिए या किसी के मुंह काले करने के लिए अपने हाथ को पहला काला करना पड़ेगा, और हाथ काला करके उसको मुंह काला करने जाए, वो भाग के चला गया तो वो तो चला ही गया, लेकिन तुम्हारे हाथ से काला हो ही गया। तो इसी प्रकार से क्रोध जो करेगा उसको ही कर्मबंध होगा। सामने वाला क्षमा भाव रखा है, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान ने क्षमा भाव रखा और कमठ ने क्रोध किया, इसलिए कमठ दुर्गति में गया, प्रत्येक समय दुर्गति में गया। और यहाँ पर जो है पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष चले गए। पार्श्वनाथ भगवान क्या किया, मोक्ष चले गए। तो कहने का तात्पर्य ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए। हम मंदिर, भगवान, पूजा पाठ करते हैं और इतना अच्छी तरह से सज धर के आते हैं, अष्टद्रव्य को लेके आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और भाव लेके अच्छा नहीं हो तो कुछ नहीं फायदा। इसलिए हमारे यहाँ कहा है साल में 3 बार क्षमावनी पर्व आता है, दशलक्षण पर्व आता है, कंपल्सरी 4 महीने होते ही क्षमा करना, और वो भी है सॉरी सॉरी नहीं करने का है। क्या करना है, क्षमा। कैसे, अंतर से, कषाय के अभाव में बोलना है। हर टाइम एक सारी सारी कहे तो वो सारी में कुछ भी नहीं है, ना अर्थ है ना तथ्य है। और इसमें क्षमा भाव में क्या है, अंतर के क्रोध कषाय के उपशम में या अंत कषाय में ये कर सकता है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। उस दृष्टांत से आपने को, हाँ, जैसा अनंतानंदी क्रोध रहा तो वो शिला के ऊपर लाइन के जैसा, अप्रत्याख्यान क्रोध जो है भूमि में जो हल चलाते हैं तो वो वहां पर लाइन खींचता है तो वो 6 महीने तक मिटता है। और प्रत्याख्यान क्रोध है धूल के ऊपर लाइन खींचा 8 दिन 15 दिन में वो मिट जाता है। और संज्वल क्रोध है पानी में लाइन खींचा जैसा, इधर खींचते जा रहे उधर मिटता जा रहा है। तो इस प्रकार से क्रोध होता है। तो कौन से क्रोध अच्छा लगा, क्रोध तो करना ही नहीं, लेकिन वो तो भी क्रोध क्योंकि कर्म सहित है तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो कौन से अच्छा है, पानी का लाइन आ भी जाता है, कोई बाह्य निमित्त को लेके आने दो, लेकिन उसको तुरंत विलीन करना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। अपने पास में उसको रखेंगे तो हमारे ही हानि है, हमारे ही आत्मा का जो है कषाय से संक्लेश परिणाम से घात होता है। हम अपने ही नुकसान करके लेते हैं क्रोध करके। इसलिए महानुभाव ऐसे कभी नहीं करना। ऐसे संसारी जीव में भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं,
कोई सामने से देखो ना, गांधी जी को कितना ब्रिटिश ने गालियां दिया, कितना बोलते थे, हजारों हजार लेटर उनके पत्नियों का आता था, हमारे पति का ऐसे हो गए वैसे हो गए। गांधी जी पढ़ते, डस्टबिन में डालते, चुप रहते। कभी उन्होंने किसी के ऊपर कशा नहीं किया। आप लोग कोई काम करने गए, कोई कुछ कहे, उसको छोड़ना चाहते हैं या तो गुस्सा करना चाहे, हर टाइम में गुस्सा, हर टाइम में डांटना, हर टाइम में कुछ कहना, ये करते हैं। इससे बहुत कर्म का बंध होता है। और ऐसे ऐसे राम को हनुमान ने क्या नहीं कहा, रावण ने क्या नहीं कहा, रावण को और हनुमान को भी कहा, राम को भी कहा, लेकिन उन लोगों ने कभी गुस्सा नहीं किया, इसलिए उसका जीत हो गया। तो वैसे ही एक उज्जैनी नगरी में एक बहुत अच्छा सागर दत्त नाम का एक सेठ था, और वो अत्यंत परिणाम से अतः क्षमाशील था, सरल था और अत्यंत भाव विशुद्ध था उसका। और वो सेठ की पत्नी जो थी उसका नाम क्या था मालूम है? क्षमा। उसका नाम क्षमा था। और वो क्षमा नाम था, लेकिन नाम के जैसा वो नहीं थी, हर टाइम में क्रोध करती थी वो, और इतना दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वो रोज ही सास से, ससुर से, देवरानी से, जेठानी से, सबसे कलह करती थी। और ऐसे कलह करती करती रही, और एक दिन अपने पति को बोलती है, मैं तो तुम्हारे माँ के साथ रहूंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो माता है वो मेरे को अपमान करती है, कुछ न कुछ बोलती रहती। ऐसे जब कहा, सेठ जो है सागर दत्त, वो तो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ज्ञान था उनको। उसने सोचा तो इसको मैं गुस्सा करूं तो भी चलेगा नहीं, उसको गुस्सा करूं तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो समझदार होता है पति, वो तो दोनों को बैलेंस बना के चलता है, और जो पत्नी का ही बात सुनता है वो घर को दो कर देता है। और जो माता पिता सबसे बड़े हैं समझता है, तो वो घर को शांति से, सुखमय, स्वर्ग जैसा बनाता है। उसने कहा, देखो मेरे माता पिता जो है तुम्हारे गुरुजन है, और तुम्हारा जो प्रवृत्ति है वो क्षमाशील होना चाहिए, सरल होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, क्योंकि नम्रता विनयता से बड़े लोग अपने आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और बड़े के साथ तुम उल्टा सुल्टा बोलोगे, करोगे, तो उसके लिए उनको कष्ट होता है। तुम्हारा नाम है क्षमा, तो क्षमा जैसा ही तुमको रहना पड़ेगा, और नाम का रोशन करो, नाम जैसा तुम व्यवहार करो। ऐसे बोला तो जैसा अग्नि में घी डालने से ज्यादा भभक जाता है, वैसे वो क्रोध से और ज्यादा क्रोधित हो गए वो, और वो तो 4 के ऊपर ही क्रोध करती थी, अब 5वां पति के ऊपर भी क्रोध करने लगे। पति को भी कुछ ना कुछ बोलने लगे। कितना भी बोले तो पति ने आंसर नहीं दिया या कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो कहा जाता है, दुर्जन का मुख बंब है, निकसत वचन भुजंग। समझ रहे? दुर्जन का मुख बंब है, निकसत वचन भुजंग। तो वैसे फिर क्या होता है, उस वचन रूपी जो सांप है, तो फिर क्या होता है, वो खतरनाक होता है। इसलिए कहा कि उनका वचन सुन के क्या करना चाहिए, बोला, ताकि औषधि मौन है। ताका औषध क्या है? मौन है, और विष नहीं व्यापत अंग। दुष्ट वचन सुन चुप रहो, दुष्ट वचन सुन चुप रहो, नहीं तो क्या होगा, भाटो मारे कीच में
छीके लागे आने। तो दुष्ट वचन को सुन के चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो जैसा कीचड़ में पत्थर मारे तो छीके मीन्स कीचड़ किस में लगेगा, अपने मुख में ही लगेगा। वैसे उन्होंने किसी भी प्रकार से ये दुष्ट है, दुर्जन है, क्रोध करते हैं, इनसे बात नहीं करने का, चुप रहो। और चुप रहना ही औषध है। और विष नहीं व्यापे अंग, विष ही नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे जो कहेगा, तो इस प्रकार उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर वो हुआ क्या, ये बोलती रही बहुत कुछ और गलत बोलती रही। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन दुकान से आए, खाना खाने के लिए बैठे, और ज्यादा बड़बड़ करने लगे, बहुत ज्यादा बोलने लगे। फिर भी वो चुपचाप खाना खाए और अपने कपड़े पहन के जाने लगे। जब घर से बाहर निकले, रोड पे आए, छत पर जाके जूठन उनके ऊपर डाल दिया। फिर वो सेठ आता है, उसने बोला कि ऊपर आके कपड़े बदलना है। कपड़े बदलते बदलते बोला, देखो तुम तो आज तक तो गरजती थी, लेकिन आज ही तो बरसी। क्या बोला, रोज तो तुम गरजती थी, लेकिन आज ही बरसी। तो ऐसे कहने से, और बोला कि स्माइल देते हुए, हंसते हुए ऐसे बोला, शांत भाव से बोला, और कभी उसके अंदर थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया, तो उसका जो मन है पिघल गया और वो साष्टांग नमस्कार कर लिया। उसने बोले कि मैंने बहुत गलती कर दिया, आपको कुछ भी बोला, आपके माता पिता को बोला, जो मन में आया बोलता रही, लेकिन मैं ही गलत हूँ करके उसने क्षमा मांगा। फिर बोले कि मेरे को क्षमा करो। उसने बोला, आज से ऐसे क्षमा धर्म पालन करो, इसके बाद किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी, ऐसे क्षमा धारण करो। तब वो बोले कि मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी। कहने का तात्पर्य, ऐसे क्रोध करने से स्वयं को भी टेंशन होता है, दूसरे को भी टेंशन होता है, स्वयं को भी संक्लेश परिणाम होता है, दूसरे को भी संक्लेश परिणाम होता है। संक्लेश परिणाम से नियम से नरकाई का बंद होता है, और संक्लेश परिणाम सारे अपने अच्छा क्वालिटी को खत्म कर देता है। आ जाएगा गुस्सा, क्योंकि कर्म सहित है, लेकिन कितना देर के लिए, थोड़े देर के लिए बात हो गई, कुछ कहा, लेना देना जो कुछ भी है, अच्छी तरह से बैठो, अच्छी तरह से बात करो, अच्छी तरह से लेना देना करो, क्या बिगड़ा है। क्रोध कषाय करके ही लेने का क्या मतलब है, क्रोध कषाय करके देने का क्या मतलब है। तो कहने का तात्पर्य, कुछ भी हो अपने संसार में किसी भी प्रकार से होता है, कषाय किसी भी निमित्त से उत्पन्न होता है, तो ऐसे कषाय पालन करेंगे तो क्षमा धर्म कभी पालन नहीं होता है। इसलिए कषाय के उपशम में या कषाय के क्षोभशम से, कषाय का उपशम करते, कषाय तो क्रोध तो है, लेकिन उसको दबाए, उसको प्रकट होने नहीं दिया। वो प्रकट होने नहीं देता है कौन से पुण्य, वो तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से उसको बात समझ में आती है, मैं हर टाइम में गुस्सा करती हूँ, हर टाइम में गुस्सा करता हूँ, और हर टाइम में मैं दूसरे को तिरस्कार करता हूँ, ये जो है ये मेरे लिए ही कष्टदायी है, दुखदायी है, कर्मबंध का कारण है। ये जब समझेंगे तब वो क्रोध कषाय नहीं करेगा। इसलिए क्षमा तो सब कहेंगे, लेकिन क्षमा का गुण जो है जानेंगे। तो इसलिए बड़े बड़े मुनिराज उनके ऊपर इतना उपसर्ग हो जाए तो भी आत्मध्यान में रहे। हम लोग तो सब क्षपक श्रेणी तो आरूढ़ है नहीं, तो भी हमको समझ के कषाय जो है तुरंत आ भी गया तो उसको दूर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और वैसा भी कषाय जो है सभी के लिए खतरनाक है। क्षमा जो है उन्नति का कारण है, और जो क्षमा भाव से रहता है उनके पास लोग बैठना चाहते, बोलना चाहते, पूछना चाहते, कुछ उनसे करना चाहते हैं। लेकिन जो क्रोध करता है उनके पास न देखना चाहते, न बैठना चाहते, न पूछना चाहते, क्योंकि कुछ भी कहेंगे तो तुरंत गुस्सा करेंगे या कुछ गलत शब्द बोलेंगे, इसलिए डरते। और क्षमा भाव होगा
तो सभी लोग उनको चक्कर के पास चींटियां जैसा जाते, वैसा जो ऐसे सरल परिणामी, भद्र परिणामी, मंद कषाई, क्षमाशील जो व्यक्ति होगा, उनके पास सारे लोग आते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए महानुभाव हर टाइम में अपने को तो 10 धर्म पालन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का गुण को हमको पालन करना, हमारे अंदर का गुण को हमको प्रकट। वैसे तो ये 10 धर्म जो है क्षमादि धर्म है, क्रोध के अभाव में प्राप्त होने वाला क्षमा धर्म। ये कौन करते हैं? महाव्रती, तपस्वी, साधु, मुनि का 10 धर्म, 22 वर्षे जय, 13 प्रकार का चारित्र, ये सब संवर और निर्जर का कारण होता है। लेकिन वही क्षमा करे और हम ना करे, ऐसे नहीं है। क्षमा क्रोध तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहा कि हम अभी से अभ्यास करना है। ये अभ्यास से क्या होता है, एक दिन साधन ही साध्य में बन जाता है, साध्य के लिए उपयोग पड़ता है। इसलिए अपने को पूजा कर रहे हैं। आज देखो 4 लोग 5 उपवास वाले हैं, एक है 10 उपवास वाला है, फिर बहुत से लोग एकासन वाले हैं, बहुत से लोग आज का उपवास, अनंत चतुर्दशी का उपवास, पंचमी का उपवास, ऐसे भी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये सब प्रभाव नांग है। और इससे क्या सीखने का है, जो क्षमा धर्म है तो अपने अंदर ये आए और जो भी करना है, क्योंकि ऐसे कहा है हमारे यहाँ, धर्म तो बहुत करते हैं, त्याग तो बहुत करते हैं, उपवास भी बहुत करते हैं, लेकिन श्रावक का उपवास त्याग गजस्थान कहा। क्यों कहा? जो हाथी जो है ना, पानी में जाकर अच्छी तरह से साफ सुथरा नहा के आ जाता है और ऊपर आ गए तो धूल अपने ऊपर ओढ़ के लेता, फिर धूल से ही नहाता है वो। ऐसे श्रावकों का उपवास त्याग होता है। अभी 10 दिन उपवास किया और उसके बाद क्या है, संयम से रहो। 10 उपवास करने के लिए मना नहीं, लेकिन उसके बाद शुद्ध खाना चाहिए, आवश्यक वस्तु नहीं खाना चाहिए, कंदमूल नहीं खाना चाहिए, रात में अनाज नहीं खाना चाहिए, आदि तो पालन करना ही पड़ेगा। तभी उपवास का फल परंपरा से मिलता है। और अभी उपवास कर लिया और बाद में जाके 10वां दिन खत्म और 11वां दिन कब आएगा, 12वां दिन कब आएगा, मैं कब जाऊं बाहर, कब खाना खा के आऊं, ये नहीं होना चाहिए। कोई त्याग कर दिया, अरे ये 10 दिन कब खत्म होगा, ये अष्टानिक पर्व कब खत्म होगा, चतुर्मास कब खत्म होगा, मैं कब खाऊं, आलू कब खाऊं, प्याज कब खाऊं, ऐसे नहीं करने का। ये तो जैनों के लिए, ये खाने के लिए नहीं है। जैनों का ये तो त्याग ही है। जैन का मतलब ही है जो कंदमूल नहीं खाता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, और वो जैन है। और वो कोई कहेगा कि वो मैं नहीं खाता, ये क्या करता हूँ, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य इस बात के जैन होके खाता है, इसमें आश्चर्य। तो कहने का तात्पर्य, हम जो भी करते हैं व्रत संयम, इसका थोड़ा सा तो फॉलो करना चाहिए। आप तो हमेशा उपवास करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन शुद्धि, जैसा पहला सम्य शिखर जी कैसे जाते थे लोग, थोड़ा सा उम्र होने के बाद सम्य शिखर जी जाते थे। सम्य शिखर जी भेजने के लिए कितना लोग इकट्ठा होते थे, और सम्य शिखर जी से आने के बाद वो क्या नियम था, रात में नहीं खाने का, और ये कंदमूल नहीं खाने का, दशकंद नहीं खाने का, ये सारे व्रत होता था। और इसलिए सम्य शिखर जी 1 बार 2 बार 3 बार अपने लाइफ में 3 बार जाके आते थे। बहुत से लोग तो बहुत बार भी जाए तो उनका खाना पीना कितना शुद्ध। और आज क्या है कि सम्य शिखर जी जाना मीन्स पिकनिक के लिए जाना, वहाँ भी खाना नहीं छोड़ते, यहाँ भी खाना नहीं छोड़ते। तो जहाँ पर खाने का व्यवस्था सब अच्छा है, वो क्षेत्र में तो सब भीड़ लगेगी, और जहाँ पर खाने का व्यवस्था नहीं, उस क्षेत्र के लिए कोई जाता ही नहीं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। धर्म करना है तो अच्छी तरह से करना है। तो इसलिए ये क्षमा धर्म क्या कहता है, सब जगह क्षमा रखो। तो ऐसे क्षमा भाव से सभी को और अच्छा धर्म करते हैं, त्याग करते हैं। ये 10 लक्षण तो ऐसे त्याग के ओर ही लेके जाता है। परिग्रह का त्याग करते हैं 10 दिन, इतना ही आभूषण पहनेंगे, इतना ही साड़ी रखेंगे, और एक ही भोजन, एक ही टाइम खाना खाएंगे। कितना अच्छी बात है। तो ऐसे करो। इसके लिए तो हम अनुमोदना भी करते हैं, सब प्रकार से प्रशंसा भी करते हैं।
बट इसके बाद भी इसको आचरण में लाओ और परंपरा से बच्चे के अंदर भी संस्कार डालो। एटलीस्ट खान पान तो शुद्ध रखो, इतना खान पान शुद्ध रखेंगे और फिर तो आपका जो किया हुआ है ये बहुत आपको, जैसा बैंक में और क्या करके रखते हैं, एफडी करके रखते हैं पैसा, उसका ब्याज आता रहता है, उसमें आप जीवन उपजीविका चलाते हैं। तो वैसा ही ये जो है 10 लक्षण में पुण्यार्जन करके ये बैंक बैलेंस करके रखो और आगे थोड़ा थोड़ा त्याग संयम शुद्ध भोजन करते रहो तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज, पुण्य का ब्याज मिलता रहेगा, उसका उपभोग करते रहो। तो इसलिए इस प्रकार सुंदरता से पर्व मनाओ और सुंदरता से पूजा करो और सभी भावों के साथ अपने को समझ के, तत्व को समझ के आत्म कल्याण के लिए क्षमा भाव धारण करना होता है, किसी के लिए नहीं। तो जो अपने अंदर भाव उत्कृष्ट रहेगा तो उसका फल अपने को ही मिलेगा। इस प्रकार आज उत्तम क्षमा धर्म है। उत्तम इसलिए कहा है कि कषाय का अभाव में होता है और सिर्फ क्षमा में उत्तम शब्द नहीं होता है। तो इसलिए मानव कषाय के अभाव में उत्पन्न होने वाला आज 10 लक्षण का पहला दिन उत्तम क्षमा। जय बोलो 24 भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। जय बोलो 10 लक्षण धर्म की जय। जय बोलो बाहुबली भगवान की जय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वचायानम, नमो लोभे सौवसाहुनम। जय बोलो आदिनाथ